नमस्कार, आप सभी का द वर्ल्ड स्काई वेदर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में अगले 15 दिनों के दौरान देश भर में कैसा मौसम रहने की संभावनाएं हैं उसके बारे में जानकारी दी जाएगी, जिसमें अभी उत्तर भारत और मध्य भारत में आगामी दिनों में जिस प्रकार भारी से अति भारी बारिश होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है, वह किन राज्यों में दिखाई दे रही है और किन राज्यों के किन क्षेत्रों में उस प्रकार की बारिश की गतिविधियां अगले 15 दिनों के दौरान दर्ज हो सकती है। ओलावृष्टि, तेज हवाएं और बिजली गिरने की गतिविधियां भी देश के किन किन राज्यों में अगले 15 दिनों के दौरान दर्ज होगी, उसके बारे में भी इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा तापमान की स्थिति आगामी 15 दिनों के दौरान देश भर में कैसी रहेगी, कहां कहां सामान्य से कम तापमान अगले 15 दिनों के दौरान दर्ज होंगे, उसके बारे में भी जानकारी देंगे। बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर दोनों में ही आने वाले 15 दिनों के दौरान से लगाकर 20 से 25 दिनों के मध्य के समय में कब कब सिस्टम उभरने के चांसेस बन रहे हैं और उन सिस्टम में से कौन कौन से सिस्टम एक चक्रवाती तूफान का रूप ले सकते हैं, इन सभी टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह मैप है 3 मई से 17 मई के बारिश के पूर्वानुमान के लिए। तो इस मैप में आपको काफ़ी सारे कलर्स दिखाए जा रहे हैं। अलग अलग कलर अलग अलग प्रकार और अमाउंट की बारिश को दर्शाते हैं। तो सबसे पहले मौसमी प्रणालियों की बात कर लेते हैं, जिनकी वजह से ही बारिश की गतिविधियां उत्तर मध्य भारत के क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। तो एक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर दस्तक दे चुका है, जिसके प्रभाव से बीते 48 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में बारिश की गतिविधियां दर्ज हुई है। कुछ स्थानों पर भारी बारिश और ओलावृष्टि भी देखने को मिली है। अगले 24 से 72 घंटों के दौरान भी इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर मध्य भारत के क्षेत्रों में मौसम लगातार बदला हुआ रहेगा। शुरुआत उत्तर पश्चिम भारत के मौसम से ही करेंगे तो यहाँ लगभग पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के विभिन्न भागों में अगले 4 से 7 दिनों के दौरान तेज मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। इस स्पेल के दौरान पंजाब के कुछ इलाकों में भारी बारिश की गतिविधियां भी दर्ज हो सकती है। अगर पंजाब के एरिया वाइज बात करें तो बठिंडा, फजिल्का, अबोहर, श्री मुक्तसर साहिब, तरन तारण से लगाकर चंडीगढ़, रूपनगर, नवाशहर, पटियाला और आसपास के कुछ इलाकों में हमें उम्मीद लग रही है कि इस ओवरऑल जो भी स्पेल यह चलेगा उसमें ओवरऑल यहाँ टोटल बारिश की गतिविधियाँ 50 से 100 प्लस मिलीमीटर देखने को मिल सकती है। कुछ भागों में, अधिकांश भागों में यहाँ 10 से 40 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियाँ दर्ज होगी। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के हिसार, सिरसा, फतेहाबाद के पूर्वी इलाके, इसके अलावा रोहतक, पानीपत, सोनीपत, झज्जर, महेंद्रगढ़, नारनौल, अंबाला, यमुनानगर और आसपास के विभिन्न भागों में इस ओवरऑल स्पेल के दौरान, जो कि 3 से 11 मई के दौरान देखने को मिलेगा, तब इन क्षेत्रों में लगभग बारिश की गतिविधियां 30 से 60 मिलीमीटर तक कुछ इलाकों में देखने को मिल सकती है। जो दक्षिण पूर्वी हरियाणा के क्षेत्र है वहाँ लगभग 70 से 100 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियां भी होने की संभावनाएं ओवरऑल देखने को मिल रही है। इसके अलावा राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अधिकांश भागों में जोरदार बारिश होने की संभावनाएं हैं। राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ के कुछ इलाकों में ओवरऑल बारिश की गतिविधियां लगभग 30 से 60 प्लस मिलीमीटर होने की संभावनाएं बन रही है। इसके अलावा उत्तर पूर्वी राजस्थान के जयपुर, अलवर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर, सीकर के कुछ इलाके, इसके अलावा बीकानेर के दक्षिण पूर्वी इलाके, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालोर, पाली, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ से लगाकर राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटाबूंदी, बारा, झालावाड़ यानी कि पूर्वी राजस्थान के अनेक इलाके, इसके अलावा दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के सभी क्षेत्र में अच्छी खासी बारिश होने के चांसेस इस समय अवधि के दौरान दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल बारिश की गतिविधियां इन क्षेत्रों के अधिकांश भागों में 30 से 60 मिलीमीटर तक होने के चांसेस टोटल बारिश के रूप में रहेंगे। कुछ इलाके दक्षिण पूर्वी राजस्थान और उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऐसे रहेंगे जहां ओवरऑल बारिश की गतिविधियां 50 से 100 प्लस मिलीमीटर देखने को मिल सकती है। गुजरात से सटे राजस्थान के दक्षिण पूर्वी इलाकों में कहीं कहीं 100 से 150 मिलीमीटर तक की बारिश भी ओवरऑल देखने को मिल सकती है। ऐसी भी संभावनाएं बन रही है। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के बारे में बात कर ली गई है कि इन क्षेत्रों में
अगले 10 से 12 दिनों तक बारिश का दौर चलेगा और अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के अनेक स्थानों पर देखने को मिलेगी। थोड़ी सी चिंता राजस्थान और पंजाब के इलाकों के लिए बन रही है, क्योंकि इन क्षेत्रों में भारी बारिश के साथ तूफान आने के भी चांसेस काफ़ी अधिक बन रहे हैं। इन सभी राज्यों में हवाओं की गति लगभग 50 से 100 किलोमीटर प्लस देखने को मिल सकती है। तो नुकसान होने के चांसेस खंभों को, पेड़ों को और जो शादी समारोह के कार्यक्रम होंगे उसमें देखने को मिल सकते हैं। ओलावृष्टि राजस्थान के कई इलाकों में बड़े आकार के रूप में देखने को मिल सकती है। भारी ओलावृष्टि का खतरा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कई इलाकों में रहेगा। गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें तो गुजरात में लगभग अगले 24 से 48 घंटों के दौरान उत्तरी भागों में मौसम बदलने और मेघ गर्जन होने के चांसेस हैं। हालांकि 5 से 11 मई के मध्य के समय में गुजरात के अनेक स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। जिस प्रकार आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, गुजरात के सभी क्षेत्रों में रेड कलर दिखाया जा रहा है और कई इलाकों में पिंक कलर है। पिंक और रेड कलर लगभग 30 से 100 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियों को दर्शाते हैं। कुछ एक इलाके गुजरात और सौराष्ट्र के ऐसे दिखाई दे रहे हैं, गुजरात रीजन और सौराष्ट्र के, जहां 100 से 150 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियां भी दर्ज हो सकती है। ओवरऑल देखा जाए तो गुजरात के कच्छ, भुज से लगाकर बनासकांठा, साबरकांठा, अहमदाबाद, दाहोद, नलिया, जामनगर, राजकोट, अमरेली, वेरावल और सूरत तक के सभी इलाकों में झमाझम बारिश की गतिविधियां 5 से 11 मई के मध्य के समय में देखने को मिलेगी। इस दौरान हवाओं की गति भी लगभग 30 से 70 किलोमीटर तक इन क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी 3 से 11 मई के मध्य के समय में रुक रुक कर मेघ गर्जन के साथ बारिश का दौर कई इलाकों में जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, अलीगढ़, आगरा, प्रयागराज, झांसी, ललितपुर और आसपास के इलाकों में अच्छी बारिश भी कुछ इलाकों में देखने को मिल सकती है। हवाओं की गति भी तेज रह सकती है। लगभग 50 से 80 किलोमीटर तक की हवाएं इन क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, छतरपुर, रीवा, पन्ना, जबलपुर, इंदौर से लगाकर उज्जैन, रतलाम, धार, खंडवा, खरगोन, मंदसौर तक के विभिन्न भागों में अच्छे खासे मेघ गर्जन के बादलों का निर्माण अगले 24 घंटों के दौरान से देखने को मिलेगा और लगभग रुक रुक कर मेघ गर्जन के बादलों का निर्माण 3 से 12 मई के मध्य के समय में इन क्षेत्रों में देखने को मिलने की वजह से यहाँ भी अच्छी खासी बारिश कुछ इलाकों में देखने को मिलेगी। राजस्थान से सटे मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भारी बारिश भी कुछ इलाकों में देखने को मिल सकती है, ओवरऑल टोटल बारिश के रूप में। तो कुछ इस प्रकार की बारिश उत्तर और मध्य भारत के क्षेत्र में अगले 5 से 10 दिनों के दौरान होने की संभावना है। आप सभी सावधान जरूर रहें, क्योंकि तूफान भी आने के चांसेस हैं और ओलावृष्टि भी काफ़ी इन क्षेत्रों में देखने को मिलने वाली है। बिजली गिरने की घटनाएं भी राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात के कई इलाकों में इस समय अवधि के दौरान 4 से 9 मई के मध्य के समय में देखने को अवश्य मिलने वाली है। पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की बात की जाए तो यहाँ भी अगले 5 से 7 दिनों के दौरान रुक रुक कर मेघ गर्जन के साथ बारिश होने के चांसेस हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ के उत्तरी मध्य इलाके, इसके अलावा झारखंड के मध्य से लगाकर दक्षिणी भाग और ओडिशा के कई इलाकों में अच्छी खासी बारिश भी अगले 3 से 4 दिनों के दौरान तेज मेघ गर्जन के साथ देखने को मिल सकती है। इन सभी क्षेत्रों के कुछ इलाकों में लगभग बारिश की गतिविधियाँ 30 से 90 मिलीमीटर तक देखने को मिल सकती है, जहाँ जहाँ पिंक और रेड कलर इन क्षेत्रों में दिखाया जा रहा है। इसके अलावा इन क्षेत्रों में ओलावृष्टि भी देखने को मिलेगी और काल बैसाखी की गतिविधियां झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के विभिन्न भागों में दर्ज होने के चांसेस अगले 3 से 5 दिनों के दौरान दिखाई दे रहे हैं। उत्तर पूर्वी भारत में भी अगले 15 दिनों के दौरान रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहेगा। हालांकि जब उत्तर मध्य भारत के क्षेत्रों में 10-12 मई के बाद बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी कमज़ोर होगी, तो उत्तर पूर्वी भारत में बारिश का दौर बढ़ता हुआ देखा जाएगा और वहां कई इलाकों में भारी से अति भारी बारिश भी दर्ज होगी। अगले 3 से 7 दिनों के दौरान भी उत्तर पूर्वी भारत के अनेक स्थानों पर अच्छी बारिश होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। दक्षिण भारत के महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग और कर्नाटक के क्षेत्रों की बात करें तो इन क्षेत्रों में भी अगले 24 घंटों के दौरान से मेघ गर्जन के साथ बारिश का दौर बढ़ता हुआ देखा जाएगा और यहाँ भी कई इलाकों में अच्छी बारिश हो सकती है। बेंगलोर में भी भारी बारिश होने के चांसेस अगले 5 दिनों के दौरान दिखाई दे रहे हैं और ओवरऑल बारिश की गतिविधियां 50 से 100 प्लस मिलीमीटर इन क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है। तमिलनाडु और केरल के दक्षिणी भागों में भारी से बहुत भारी बारिश होने के चांसेस रहेंगे और अनेक स्थानों पर 150 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश होने के चांसेस अगले 15 दिनों के दौरान दिखाई दे रहे हैं। मध्य से लगाकर उत्तरी तमिलनाडु और उत्तरी केरल में भी अच्छी बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र के क्षेत्रों में लगभग उत्तरी मध्य भागों में 3 से 9 मई के मध्य के समय में अच्छी खासी बारिश होने के चांसेस हैं। जो इलाके राजस्थान और गुजरात, मध्य प्रदेश से सटे महाराष्ट्र के हैं, वहाँ अच्छी बारिश और कुछ इलाकों में भारी बारिश की गतिविधियाँ भी ओवरऑल बारिश के रूप में देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर कहा जाए
तो देश में आगामी 10 दिनों के दौरान सक्रिय मौसम की स्थिति रहेगी। अब बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में बनने वाले सिस्टम की बात कर ली जाए तो जिस प्रकार आपको पिछले 2 वीडियो में बताया जा चुका है, बंगाल की खाड़ी मध्य मई के आसपास आकर सक्रिय होने वाली है। GFS और ECMWF मॉडल, दोनों ही मॉडल बंगाल की खाड़ी में 15 से 19 मई के मध्य के समय में एक लो प्रेशर एरिया का फॉर्मेशन होता हुआ दिखा रही हैं, जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के मध्य से लगाकर उत्तरी भागों के आसपास बन सकता है। इसके बाद दोनों मॉडल इस सिस्टम के ट्रैक को लेकर अभी भी पूरी तरह से कंफर्मेशन नहीं दिखा रहे हैं। हालांकि एक मॉडल की तरफ से यह कंफर्मेशन आया है कि यह सिस्टम लगभग 20 से 24 मई के मध्य के समय में एक डिप्रेशन या फिर उससे अधिक की कैटेगरी हासिल कर सकता है, और इसके ट्रैक को लेकर अभी तरफ पूरी तरह से कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अभी शुरुआती जो इंडिकेशन मिलने लगे हैं उसके अनुसार इसका ट्रैक ओडिशा या फिर वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश या फिर म्यांमार के क्षेत्रों की तरफ रह सकता है। सबसे ज़्यादा अधिक संभावनाएं पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के क्षेत्रों की तरफ इस सिस्टम के बढ़ने की रहेगी, मई के तीसरे सप्ताह के अंतिम दिनों से लगाकर मई के चौथे सप्ताह में, जिसकी वजह से उन क्षेत्रों में भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियाँ दर्ज होंगी। अभी फिलहाल बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान बनने की संभावनाएं 30% तक दिखाई दे रही है। अरब सागर के सिस्टम की बात कर ली जाए तो अरब सागर में जिस प्रकार आपको पहले भी बताया जा चुका है, 19-20 मई के आसपास से आगे गतिविधियां बढ़ती हुई देखी जाएगी, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि 21 मई से 7 जून के मध्य के समय में, यानी कि 15 दिनों के समय के अंदर अरब सागर में भी एक मजबूत सिस्टम बन सकता है, जो कि डिप्रेशन या फिर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी हासिल कर सकता है। और इस सिस्टम के ट्रैक की बात कर ली जाए तो इस सिस्टम के भारत के क्षेत्र और अरब सागर के उत्तरी भागों तक पहुंचने की संभावनाएं काफ़ी अधिक है। गुजरात या फिर पाकिस्तान के क्षेत्रों की तरफ इस सिस्टम के लैंडफॉल होने के चांसेस 70% तक दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा ओमान के क्षेत्रों में इस सिस्टम के लैंडफॉल करने के चांसेस मात्र 30% तक दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से अगर यह सिस्टम बनता है और उत्तर के क्षेत्रों की तरफ बढ़ता है तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र समेत उत्तर मध्य भारत के कई इलाकों में भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां मई के जब भी यह सिस्टम बनेगा उस समय के दौरान देखने को मिल सकती है। तो कुछ इस प्रकार अभी इंडिकेशन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में बनने वाले सिस्टम के लिए दिख रहे थे। बंगाल की खाड़ी के सिस्टम को लेकर पूरी तरह से कंफर्मेशन अगले 4 से 5 दिनों के दौरान हो जाएगा कि वह सिस्टम कितना इंटेंसिफाई होगा और इस सिस्टम का ट्रैक किस प्रकार रह सकता है। अगर यह सिस्टम साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाता है तो भी इसका लैंडफॉल होने के चांसेस वेस्ट बंगाल या फिर बांग्लादेश में सबसे अधिक रहेंगे, क्योंकि उस समय अवधि के दौरान एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर भारत के क्षेत्रों से आगे बढ़ेगा, जिसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा दक्षिणायन होगी और यह सिस्टम उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ इंटरैक्ट कर सकता है। और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में साउथ वेस्ट मानसून 2025 की दस्तक लगभग 10 से 14 मई के मध्य के समय में देने की दिखाई दे रही है, जो कि सामान्य से पहले होगा। तो कुछ इस प्रकार मानसून की दस्तक भी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में अब जल्द होने वाली है। अब एक छोटी सी समरी वीडियो के लास्ट में दे देते हैं, तो आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, थंडरस्टॉर्म अकम्पेन्ड विद lightning, hailstorm, moderate rainfall and gusty winds will continue to impact parts of East India during next 5 days. बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के विभिन्न भागों में मेघ गर्जन के साथ बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं का दौर अगले 5 दिनों के दौरान भी देखने को मिलेगा। सेकंड पॉइंट है, अ वेरी लो लैटिट्यूड पावरफुल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एंड एसोसिएटेड डिप इन ट्रफ विल इम्पैक्ट मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग नेक्स्ट 14 डेज। आने वाले 14 दिनों के दौरान 2 से 3 मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से देश के कई राज्यों में मौसम बदलेगा। पावरफुल थंडरस्टॉर्म्स, मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल, हैवी हेलस्टॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग गस्टी विंड्स विल इम्पैक्ट मेनी पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड गुजरात बिटवीन 3rd to 10th में। 3 से 10-12 मई के मध्य के समय में राजस्थान, गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश और भारी ओलावृष्टि की गतिविधियां देखने को मिल सकती है, जिसमें मुख्य समय 4 से 9 मई का रहेगा।
Low pressure area may form in Bay of Bengal between 15th to 20th May, which may intensify further into a depression. Cyclone chances are 30% as of now. इसके बारे में भी आपको जानकारी दे दी गई है कि बंगाल की खाड़ी में 15 से 20 मई के मध्य के समय में एक निम्न दबाव का क्षेत्र उभर सकता है, जो कि 20 से 22 मई के मध्य के समय में एक डिप्रेशन का रूप ले सकता है। इस सिस्टम के चक्रवर्ती तूफान बनने की संभावनाएं 30% तक दिखाई दे रही है। Due to the expected rainfall activities, maximum and minimum temperature is expected to stay in normal to below normal category over most parts of India. बारिश की गतिविधियां होने की वजह से उत्तर मध्य भारत के क्षेत्रों में अगले 10 दिनों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य व सामान्य से कम रहने की संभावनाएं प्रबल दिखाई दे रही है। तो फिलहाल अभी की अपडेट के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे। नमस्कार, जय हिंद।